डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान की मईशत 9/11 के बाद और 9/11 से पहले कैसे थी, और अब आप क्या देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को किस हद तक कमज़ोर किया है और किस हद तक इसको मजबूत किया है? क्या पाकिस्तान की मईशत जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ रही है या तनज़ुल की तरफ जा रही है? देखिए, आपने एक बहुत अहम सवाल उठा है, जी। क्योंकि एक है मईशत और एक है कौमी सलामती यानी सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। जी। बिल्कुल, अगर इसका डायरेक्ट जवाब देखें तो 2001 में 9/11 से पहले जो फीकस आमदनी थी पर कैपिटा इनकम, जी। वो पाकिस्तान की ज्यादा थी और हिंदुस्तान जिसको हम मुकाबला करते हैं वो हमसे नीचे था, हमसे बहुत पीछे था। 9/11 के बाद जो कुछ हुआ और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के नाम पर अमरीकी जंग, अमरीकी एजेंडे के तहत लड़ी, उससे पाकिस्तान की मईशत को 120 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। तो आप ये समझ लें कोई 11,000 अरब रुपए। जी। और आज हिंदुस्तान हमसे बहुत आगे निकल गया और हम पीछे चले गए। इसी दौरान में हमने देखा कि अमेरिका ने हमारे ड्रोन हमले किए और दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के तालीमी इदारों को निशाना बनाया, और हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वह खासतौर से निशाना बने तालीमी इदारे। तो ये इस जंग की वजह से मेरे ख्याल से तो हम हमारी मईशत पर बहुत मनफी असरात मुरतब हुए। डॉक्टर साहब, आईएमएफ खासतौर हमें से कर्जे क्यों देता सरमायाकारी है? नहीं आई ये और आईएमएफ और दिल-यकीनी वर्ल्ड की बैंक कैफियत हमें पैदा कर्जे हुई, क्यों देते बचतों की हैं? क्या शरह उस बढ़ी, जी। जी। पाकिस्तान से सरमाए का फरार यानी फ्लाइट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा हुआ। तो हमारी गलत पॉलिसियां तो जरूर दखल था, मगर एक और जो खराबी आई वो ये आई कि ये जो नुकसानात हुए तो हमने आईएमएफ से जो है कर्जे के लिए रुजू किया ताकि मईशत को संभाला दे सके। लेकिन अमेरिका की शराइत पर जो अमेरिका के मशवरे पर और दबाव पर जो शराइत आईएमएफ ने लगाई, उससे हमारे जो है महंगाई बढ़ी, मईशत की शरह सुस्त हुई, बेरोजगारी बढ़ी, बरामदात बढ़ी। तो मैं कह सकता हूं कि बहैसियत मजमूई हमारी गलत पॉलिसियों और वॉर ऑन टेरर की वजह से पाकिस्तान की मईशत को बड़े नुकसान हुए। जी। डॉक्टर साहब, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हमें कर्जे किस मकसद के लिए देता है? क्या उसके उसके बदले में हमसे वो क्या लेता है? और हमारी जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम देखते हैं कि आवाम में जो महंगाई आई है वो टैक्सों का जो निफाज होता है वो बाहर आईएमएफ के उसके मशवरे से किया जाता है। तो क्या ये जुल्म नहीं है आवाम पर कि हम अपने फैसले जो है वो दूसरों से करवाते हैं और दूसरे हम पर कब्जा करना चाहते हैं? देखिए, आपने जो अहम बात की है, मगर बुनियादी बात यह है कि जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक उसके मेजोरिटी शेयर जो हैं वो यूरोप और अमेरिका के पास है। जी। यानी अगर उसको मैं दूसरे तरीके से कहूं कि उसके जो मेजोरिटी शेयर्स हैं वो इंपीरियलिस्टिक पावर्स के हाथ में हैं और वो उनके मशवरे से पॉलिसियां बनाई जाती हैं। तो आईएमएफ का जो किरदार है वो ये है कि वो पाकिस्तान को जब कर्जे देता है तो उसकी बुनियादी शर्त ये होती है, मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, कि उस पैसे से मईशत को तरक्की नहीं दी जा सकती। मईशत की तरक्की के लिए आप आईएमएफ के कर्जे को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि ये होता है कि जब आईएमएफ की शराइत होती हैं तो जैसे अभी आपने बिल्कुल सही कहा, वो ये कहते हैं कि जी आप ताकतवर तबके हैं, एग्रीकल्चर है, उस पर टैक्स लगाए या नहीं लगाए हमें नहीं पता, ये आपका काम है, लेकिन आप बिजली के नर्ख बढ़ा दें, गैस के नर्ख बढ़ा दें, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दें और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएं, जिससे पाकिस्तानी सनतों की पैदावारी लागत बढ़े और बरामदात मुतासर हो, नंबर एक। और दूसरा ये कि जो आम आदमी के ऊपर जब ये बोझ डालेंगे जीएसटी का, पेट्रोल का और बिजली के नर्खों का, तो वहां गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीब और अमीर का फर्क बढ़ेगा, अवाम में एहसास महरूमी बढ़ेगा और हुकूमत और वफाकी हुकूमत और अवाम में एतमाद का एक बहरान पैदा होगा। उसके साथ जब अमेरिका कहते हैं डू मोर और हम वॉर ऑन टेरर में डू मोर करते हैं तो अफवाज पाकिस्तान और अवाम में एक बहरान का कैफियत पैदा होती है और हुकूमत कमजोर होती है और वो दोबारा डिक्टेशन लेती है। तो बात तो ये है कि हमारे एक वजीर आजम ने कहा था एक दफे कि आईएमएफ हमसे कहता है कि गरीब के मुंह से निवाला छीन लो और हम ये बेरहमी करते हैं। तो ये चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि जब आप अपने मामला खुद नहीं चलाते, गैरों पर भरोसा करते हैं और वो गैर जो आपके खैर ख्वाह नहीं है, तो उनकी शराइत से तबाही आनी थी और आ रही है।
तो पाकिस्तान कैसे फिर इन कर्जों से अपनी जान छुड़ा सकता है? ऐसी क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाए? देखिए, थोड़ा इसमें मैं लाएअमल तो बता दूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं पहले, उससे बहुत जरूरी है समझना। जी। और वो ये है कि अमेरिकी दानिश्वर है नॉम चॉम्स्की, जी। वो उसकी उम्र में ख्याल 95 ईयर से ज्यादा है। जी। जी। इस एज में आदमी वैसे भी ज्यादा सच बोलता है। तो उसने ये कहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान की अशराफिया को खरीद लिया है। जी। तो खरीद लिया का मतलब ये है कि वो अपने किसी भी वजह से अमेरिका को नाराज नहीं करते। तो दूसरी चीज ये कि हमारे यहाँ जो हुकूमतें होती हैं, वो पाकिस्तान में जो निजाम जो है वो फ्यूडल कल्चर है, तो उसमें जो ताकतवर तबके हैं वो उनका असर ज्यादा होता है इलेक्शन के ऊपर। तो हुकूमतें इस चीज में दिलचस्पी नहीं रखती कि अवाम की हालत क्या है, खराब हो रही है, ज्यादा उनकी दिलचस्पी होती है कि जो ताकतवर तबके हैं उनको नाराज ना किया जाए। उससे उससे जो पॉलिसियां बनाई जाती हैं उसका मंतकी नतीजा वही निकलता है जो हमारे यहाँ निकल रहा है। जी, लेकिन फिर अवाम क्या करे? अवाम कैसे फिर अपने आप को कर्जों से निजात दिलवा सके? अब देखें, हर बंदे पर 1 लाख से ज्यादा कर्जा है, तो अब मुस्तकबिल पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए इन कर्जों से कैसे निजात हासिल की जाए? जी, अब मैं इसका तफसील से आपको जवाब दे देता हूँ। पहली बात ये थी कि ये जो पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ बढ़ा है, महंगाई का बोझ बढ़ा है, उसका जिम्मेदारी अवाम के ऊपर बहुत ज्यादा आयद होती है। उसकी वजह ये होती है कि अगर अवाम उठ खड़े हो और ये कहें कि साहब पाकिस्तान में, मैं अब आपको सोल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ जी। पाकिस्तान में टैक्सों में अगर हमें 4000 अरब रुपया वसूल होता है टैक्सों से, तो उसका बड़ा हिस्सा जो है वो अवाम के ऊपर बोझ डाल के दिया जाता है। जो ताकतवर लोग हैं, मालदार लोग हैं, उससे इनकम टैक्स नहीं लिया जाता बल्कि उनको छूट दे दी जाती है। जी। तो ये टैक्सों का मुनसफाना निजाम है। और वो जो ताकतवर तबकों को छूट देते हैं उसके बदले वो बिजली और गैस के रस बढ़ाते हैं। तो अवाम ने सही मानों में कभी भी खड़े होकर उसके ऊपर एहतजाज नहीं किया। दूसरी बात ये होती है कि जो सियासतदान हैं जो ये जुल्म कर रहे हैं, तो वो जब जलसा करते हैं तो अवाम ही जाके वहां पर, गरीब आदमी जाके, मुतवस्सित तबके के आदमी जाते हैं और नारे लगाते हैं जिंदाबाद के, कोई ताकतवर तबके तो नहीं जाते। तो मेरा कहना सिर्फ ये था कि इस वक्त मसला ये है कि पाकिस्तान में ताकतवर तबके, इस वक्त पाकिस्तान में जो चारों सूबों में जो हुकूमतें हैं उन सब की यकसा पॉलिसी है कि अवाम के ऊपर बोझ डालना है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो या सिंध हो, सबकी पॉलिसी है या वफाक हो कि अवाम पर बोझ डालना है, ताकतवर तबकों को मराद देनी है, टैक्सों में चोरी होने देनी है। तो अगर अवाम की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी उनके साथ है, ताकतवर तबकों के साथ है, ताजिर सनतकार सब में यकजहती, IMF उनके साथ है, तो अब अगर मीडिया भी उनके साथ है और मजहबी और दीनी जमातें भी उन्हीं के साथ है अमलन। इसका मतलब ये है कि हमारा पहला अगर आपको खुश वो बनना है खुद निसारी, तो पहली चीज ये करनी पड़ेगी, अवाम को दबाव डालना पड़ेगा कि जनाब हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, वफाक भी और सूबे भी, किसी को एग्जम ना करें, और ये GST और पेट्रोल के नर्ख जो है ना ये कम रखें। तो पहली शर्त तो ये है, इसके लिए अवाम को खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा ये था कि हमारा पाकिस्तान, अगर हम भारत से मुकाबला करते हैं तो टैक्स GDP रेशो भारत की हमसे ज्यादा है, सेविंग्स भारत की हमसे ज्यादा है GDP के लिहाज से, तालीम पर भारत हमसे ज्यादा अखराजात कर रहा है, सेहत पर हमसे ज्यादा अखराजात कर रहा है भारत GDP के लिहाज से, और दिफा में हम ज्यादा कर रहे हैं। तो हमारी तरजीहात उल्टी हैं। तो अगर हमें ये जोर डालें कि जो दुनिया भर में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ने कहा है कि तालीम पर 7% करना चाहिए GDP का, हम 2.5% करते हैं, सेहत पर जो है 5 से 4% करना चाहिए, हम 0.6% करते हैं। तो जब आप टैक्सों की चोरी रोकेंगे तो इसको करेंगे तो आवाम में शऊर आएगा, सेहत होगी, फिर आप उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आप मुल्क में ऐसा माहौल पैदा करें कि सरमायाकारी हो। तो हमारे जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं और जो बाहर रहते हैं, जो पाकिस्तान में, उनके पास नकद है 350 अरब डॉलर, जो नकद उनके पास है। और हमारे ऊपर आज जो कर्जा है टोटल बाहर का वो है 85 बिलियन डॉलर, और पाकिस्तानियों के पास 350 अरब डॉलर है। तो अगर आप पाकिस्तान में ऐसी स्कीमें बनाते हैं जिसमें उनको ज्यादा शरह मुनाफा दी जाए, क्योंकि बाहर मिल रहा है 0.4% मुनाफा, आप अगर उनको ज्यादा देते हैं और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें समंदर पार पाकिस्तानी सरमायाकार कर सके, तो अगर आपको वहां पर 15-20 अरब डॉलर हमें मिल जाते हैं और उनको मुनाफा मिल जाता है,
तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब इसका आखिर मतलब ये जी कि हमें पॉलिसी पाकिस्तान के मफाद में बनाएं, जी जिसके लिए आवाम को जो है वो किरदार अदा करना पड़ा, जो नहीं कर रहे। इस वक्त बदकिस्मती से मैंने आपसे कहा कि हमारे रियासत के तमाम सुकून, जी आला अदलिया मिला के सुप्रीम कोर्ट को भी आप देख लें, फेडरल शरीयत कोर्ट्स को देख लें, वो तमाम के तमाम वो काम कर रहे हैं जिससे ताकतवर तबकों के मफादात को फायदा पहुंचता है और आवाम का नुकसान होता है, उसको जी तोड़ना होगा हमें। जी डॉक्टर साहब आखिर में हमें ये बताइएगा मुख्तसरन कि जो सी पैक का मंसूबा बनाया जा रहा है, इस पे बहुत से लोग एतराज़ात भी उठा रहे हैं कि चाइना अपने मफादात को हासिल कर रहा है ज़्यादा और पाकिस्तान को मफादात कम मिल रहे हैं। तो आप चूंकि इक्तिसादियात को जानते हैं अच्छी तरह से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इसमें कितना फ़ायदा होगा सी पैक के ज़रिए, और चाइना इससे कितना अपना फ़ायदा समेटेगा? देखिए, ऐसा है कि चाइना जो ये कुछ सी पैक कर रहा है, जी वो चाइना अपने मुफाद में कर रहा है, तो उसमें तो हमें किसी को एतराज की बात नहीं होनी चाहिए। जी तो चीन का फायदा बहुत ज्यादा है, हमें थोड़ा सा फायदा मिलेगा। जी हमें अगर सबसे बड़ा कोई फायदा हो सकता था इसमें, तो वो था कि चीन भाषा डैम हमारे लिए बना देता है, क्योंकि पानी की तंगी है और पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा मसला है जो हम पीछे जा रहे हैं कि हमारे पास पानी नहीं है और बिजली नहीं है। जी तो अगर चीन ने वायदा हमसे किया था कि वो भाषा डैम बनाएगा, अब वो उससे पीछे हट गया है जी और वो प्रोजेक्ट कर रहा है जिसमें चीन का फायदा है। जी तो आप ये समझते हैं कि दुनिया में कोई फ्री लैंड तो नहीं होता, हम क्यों समझते हैं कि चीन हमारे मफाद में कर रहा है? वो नहीं कर रहा। जी तो लेकिन हमें एनर्जी मिल रही है, हमारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रही है, हमारी गवादर पोर्ट डेवलप हो रही है, उससे हमारे कुछ न कुछ हमारी ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर उसके साथ हम अपनी सरमायाकारी करें और अपने सेविंग्स करें, उससे पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। लेकिन जो कुछ 2 साल में हुआ है, उससे हमने देखा कि वो सब कुछ कर रहा है अपने मफाद में, हम नहीं कर रहे, तो हमारी थोड़ी सी ग्रोथ बढ़ जाएगी। लेकिन 2020 में जब चीन अपना मुनाफा लेके बाहर जाएगा, बिजली का खास तौर से जहाँ 20% मुनाफा है, तो हमारे लिए एक मसला पैदा हो सकता है। तो ये एक मौका फराहम कर रहा है पाकिस्तान को, जिसे पाकिस्तान ने, हुकूमत ने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया। कुछ फायदा होगा, लेकिन असल फायदा चीन को होगा। अगर उसमें हम एतराज इसलिए नहीं कर सकते कि जो पैसा लगा रहा है वो कोई हमारा रिश्तेदार तो नहीं है, वो अपना मुफाद देख रहा है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया।